बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, वेलकम टू अनदर HTML क्लास। और आज की क्लास में हम फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे और इसके एट्रीब्यूट को देखेंगे और एक इनपुट का टैग देखेंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले हमने फॉर्म का टैग लेना है और इसमें हमारे पास फॉर्म टैग बनाते ही हमारे पास सबसे पहले एक्शन का एट्रीब्यूट आ जाता है। एक्शन एट्रीब्यूट वो होता है जबकि हम फॉर्म को जब सबमिट करते हैं तो हमारे पास जो आता है, मतलब कि जब अगर हम फेसबुक पे लॉगिन का पेज हमारे पास आता है तो उसमें जब हम लॉगिन करते हैं तो हमारी डिटेल जो होती है वो पीछे सर्वर को जाती है, तो वो सबमिट का मतलब कि वो जिस जगह जाएगी और उसके बाद आप जिस जगह रीडायरेक्ट होंगे तो वो उसका लिंक दे देना होता है। जैसे कि मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है submit.html, मैं इसको लिंक कर देता हूँ और Ctrl+S करता हूँ तो ये हमारे पास सबमिट की फ़ाइल होगी। जब हम अपना डाटा सबमिट करेंगे तो वो वहाँ पे जाएगा, मतलब कि जब हम सबमिट करेंगे तो ये हमें अगले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। मतलब कि अगर हम लॉगिन करते हैं हमारा डाटा ठीक है तो ये हमें facebook.com पे रीडायरेक्ट कर देता है हमारी प्रोफाइल वगैरह के अंदर और हमें फेसबुक का लैंडिंग पेज होता है। तो इसी तरह ये जो है एक्शन का टैग है, एट्रीब्यूट है। इसके बाद हमारे पास इनपुट का टैग है। हम एक डिव बना लेते हैं। डिव में हम स्पैन का टैग डालते हैं और इसमें हम लिख देते हैं एफ नेम। डमी सा हमने फॉर्म बनाना है, इसके अंदर हम एक इनपुट का टैग डाल देंगे। इनपुट टाइप हम दे देंगे टेक्स्ट। टाइप हमने टेक्स्ट दे दी, इसको सेव किया और देखते हैं हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो हमारे पास रिज़ल्ट में एफ नेम आया है और इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट का टैग आया है जिसमें हम डाटा जो है सबमिट करते हैं तो हमें ये लेके जा रहा है योर फॉर्म इज़ सबमिटेड। ये क्या है? ये हमारे पास दूसरी फ़ाइल है जो मैंने बनाई हुई है, ये submit.html। तो ये फ़ाइल में मैंने एक H1 में लिखा हुआ है योर फाइल इज़ सबमिटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास दो जो हैं फ़ाइल हैं। तो इसके बाद हम इसी डिव की एक और बना लेते हैं डिव, जिसके अंदर हम स्पैन टैग में डालेंगे लास्ट नेम, हम कर देते हैं एल नेम और इसके बाद हम इनपुट का टैग डाल देंगे, टाइप में टेक्स्ट डाल देंगे और इसी तरह हमारे पास एक और आ जाएगा। इनके दरमियान हम एक br का टैग डाल देते हैं ताकि हमें जो है ना थोड़ी बहुत स्पेस आ जाए। और इसके बाद हम एक बटन डालेंगे और बटन में हम कहेंगे कि ये सबमिट का बटन है। हम इसको सेव करेंगे, बटन में हम लिख देंगे सबमिट। सेव किया हमने तो हमारे पास इस तरह का कुछ बन गया। हम इधर भी एक br का टैग डाल देते हैं तो इसको सेव करते हैं तो हमारे पास इस तरह का कुछ फॉर्म वगैरह बन गया है। तो इसमें हम डाटा वगैरह डाल सकते हैं, तो हम इसमें डाटा डालते हैं और इसी तरह हमने रैंडम सा डाटा डाल दिया है। इसको हम सबमिट करते हैं तो ये हमारा डाटा जो है सबमिट हो गया, हमें नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा है। तो इसको हम रीलोड करते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे जो है ना दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट क्या करता है कि जब हम इधर फॉर्म में आते हैं और इधर हम एट्रीब्यूट देते हैं ऑटो कंप्लीट का, तो ये हमें दो ऑप्शन देता है, एक होता है ऑफ और दूसरा होता है ऑन। तो इसको मैं ऑफ करता हूँ और मैंने डाटा डाला, सिंपल मैंने डाटा डाल के इंटर कर दिया और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। अब मैं वापस आता हूँ और मैं इधर आके रिफ़्रेश करता हूँ तो हमें यहाँ पे कोई भी सजेशन वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसे ऑन कर देता हूँ और मैं इसको सेव करता हूँ, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ शो नहीं हो रहा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा। इधर मैं डाटा डाल देता हूँ S और H करके, मैं इसको सेंड करता हूँ, वापस आता हूँ। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये पता नहीं क्या एरर हुआ। मैंने जब वीडियो बनाने से पहले भी इसे ट्राई किया है तो ये जो है ना एट्रीब्यूट काम नहीं कर रहा था। आई डोंट नो वाई ये काम नहीं कर रहा था, पता नहीं कोई ना कोई मसला ऐसे होगा। इसके बाद हमारे पास एंक्ट का एट्रीब्यूट है और उसके बाद नेम है और उसके बाद टारगेट है। एंक्ट जो है ये हमारे पास ऑलरेडी लगा होता है, इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली करता यही है कि ये जो हम डाटा जो है ना इधर हम मतलब कि कोई चीज़ जो है हम अपना जो डाटा है कुछ भी मैं लिख के अगर यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे अगर जो हमारे पास आगे डाटा जाता है, अगर हमारे पास गेट लगा हो तो उसके अंदर जब हमारा नाम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा और उसकी लास्ट नेम आएगा तो उसके दरमियान ये प्लस का साइन डालता है या इसी तरह कोई डिफरेंट जो है ना साइन डाल देता है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया।
इस तरह के कोई डिफरेंट वो है लगा देता है, ख़ुद से साइन वगैरह डाल देता है। तो ये अगर हमारे पास ये ऑटो कंप्लीट और ये गेट का मेथड वर्क करता तो ये भी हम ज़रूर ट्राई करते, लेकिन अब ये हम ट्राई नहीं कर सकते, इसे आप खुद से ट्राई करना है। इसके बाद हमारे पास नेम का टैग आता है जो कि सिंपली इसको फॉर्म को नेम देने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं इधर नेम दे देता हूँ लॉगिन फॉर्म। जैसे हमें नेम देने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास टारगेट है। टारगेट को हम क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पे टारगेट दें और यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक है, पेरेंट है, सेल्फ है और टॉप है, हम ब्लैंक को यूज़ करते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और हम पीछे जाते हैं वापस। ये हमारा फॉर्म है। तो हमने इधर क्या दिया, टारगेट हमने ब्लैंक दिया। तो इसको हम रिलोड करते हैं, डाटा डालते हैं इधर भी और हम सबमिट करते हैं। तो वो हमें जो है ना नेक्स्ट पेज पे सबमिट देगा। पहले ये क्या करता था, इधर ही सबमिट कर देता था। अब ये जब हम सबमिट करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और ये वाला पेज यहीं पे रहेगा। तो इसी तरह बाकी भी इसकी तीनों प्रॉपर्टी इसी तरह है, वो आप खुद से ट्राई करें। और कल हम जो है इनपुट टैग को देखेंगे और इसके एट्रीब्यूट वगैरह देखेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।